हेडिंग डाल दो गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर देखो, गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है। अगर आपने देखा होगा इसका काम क्या है, टू मेजर करंट, टू मेजर। एक्चुअली इसमें कुछ खामियां थी, कुछ कमियां थी, जिसके वजह से इसको ज्यादा यूज नहीं कर सकता है। बट इसमें हम छोटे छोटे चेंजेस ना कर इसको एमीटर में भी बदल सकते हैं और इसको वोल्ट मीटर में भी बदल सकते हैं। और फिर होगा क्या, फिर हम उसको और अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। आपके बुक में गैल्वेनोमीटर का एक डायग्राम दिया है, अगर आप ध्यान से देखो, मैं 1 मिनट को डायग्राम बनाता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ कि उसमें क्या हो रहा है। देखो, अगर पता है तो अच्छा है। देखो, डायग्राम अगर नहीं भी पूछा उसमें और फिर एक सवाल आ गया गैल्वेनोमीटर के, तो डायग्राम बना दोगे अगर तो मार्क्स अच्छा ही काटेगा तो नहीं मार्क्स, लेकिन उसको इंप्रेशन एक अच्छे ही जाएगा। नीचे बना इसको हटा दो, तो मेजर करंट पता है ना। देखो, ये आपका हो गया एंगुलर स्केल, ये आपका हो गया पॉइंटर, और ये आपका हॉर्स मैग्नेट, फाइबर स्प्रिंग, यह है आयरन कोर, और ये है रेक्टेंगुलर कॉर्ड। हेडिंग डाल लो गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो यूज होता है करंट मेजर करने के लिए, ठीक है। So it's a device used to measure current. इधर लिख देता हूँ, to measure current. अगर आप देखो तो हम सर्किट में डायग्राम बनाते हैं,
तो हम लोग उसको मान लो ऐसा एक करंट आ रहा है, एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आइदर ऐसा बना के जी लिख देते हैं और यहाँ पे जी लिख देते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ से कोई करंट आ रहा है, इसके अंदर होता क्या देखो, इसके अंदर होता है मैग्नेट और उसके अंदर कॉइल, जिसके अंदर करंट पास करते हैं। क्या पास करते हैं? करंट। होता क्या है, ये जो कॉइल है वो हम लोग एक आयरन कोर पे लपेटते हैं, ठीक है। आयरन कोर पे हम अपने कॉइल को लपेटते हैं और फिर करंट पास करते हैं। अब देखो यहाँ पे यूज किसका हो रहा है? वर्चुअल मैग्नेट का। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये मैग्नेट का साउथ पोल है, और यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा है और वो स्प्रिंग से कनेक्टेड आपका पॉइंटर और वहाँ एक एंगुलर स्केल जो आपको बाहर स्क्रीन पे दिखता है वो रखा है, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे ही मैंने करंट पास किया, और मैंने इसमें से आई करंट पास किया, ठीक है, तो ये करंट इस कॉइल में घूम रहा है। हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि जब रेक्टेंगुलर कॉइल पे, जब मैं आयरन कोर में रेक्टेंगुलर कॉइल घुमाऊं और उसमें से करंट पास करूं, उसमें से क्या पास करूं? करंट, और वो मैग्नेटिक फील्ड में हो तो उस पे टॉर्क लगता है और वो घूमने लगता है। तो होगा क्या कि जो आयरन कोर है ये घूमने लगेगा। अब देखो, अब यहाँ पे स्प्रिंग मैकेनिज्म, तो जितना ज्यादा घूमेगा आपका स्प्रिंग उतना ही ज्यादा रीडिंग शो करेगा, ठीक है। तो जब करंट नहीं होगा तो वो इनिशियली जैसे 0 पे होगा, और जैसे आप करंट थोड़ा सा लाओगे तो थोड़ा घूमेगा। और अगर आपका करंट का डायरेक्शन ऐसा है तो वो 0 पे इस तरफ होगा, अगर आपने करंट का डायरेक्शन बदल दिया तो वो इस तरफ होगा, ठीक है। तो ऐसे ना गैल्वेनोमीटर काम करता है। अब गैल्वेनोमीटर की कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से हम इसको एज इट इज यूज नहीं कर सकते, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि मैं इसमें से ना ज्यादा करंट नहीं डाल सकता, नहीं तो ये डैमेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, जल सकता है। इसके लिए हम लोग इसमें से ज्यादा करंट पास नहीं कर सकते। अब गैल्वेनोमीटर का काम ही है कि करंट मेजर करें, और हम लोग अगर ज्यादा करंट पास नहीं कर सकते तो हम इसको ज्यादा जगह यूज भी नहीं कर सकते। तो हम इसमें छोटा सा चेंज लाएंगे, थोड़े अपडेट लाएंगे कि कैसे इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, और कहाँ पे यूज कर सकते हैं, इन फॉर्म ऑफ व्हाट, वो हम लोग देखेंगे। तो आपके बुक का जो अगला हेडिंग है वो है टू कन्वर्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर into ammeter, to convert coil galvanometer, moving coil galvanometer into ammeter। ठीक है। अच्छा, इसको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये घूमता है, ये देखो टॉर्क की वजह से कॉइल घूमता है, इसके लिए इसको बोलते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि एमीटर में बदलेंगे। अब एमीटर भी एक डिवाइस ही है जो क्या करता है? करंट मेजर करता है। हाँ, मेजर्स करंट इन एम्पियर। यस, मेजर्स करंट इन एम्पियर। एम्पियर तो शक वाली बात नहीं, वो है गैल्वेनोमीटर, बट एक छोटा सा चेंज, अगर आप देखो ये बहुत छोटा सा चेंज होगा जिससे वो अपना काम हो जाएगा। मान लो करंट आ रहा है, एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से करंट आया R, यहाँ से रेजिस्टेंस लग रहा है R, ठीक है। होगा क्या? अब यहाँ पे आया है, यहाँ पे आ रहा है, और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दूँगा, तो मैं लगा दूँगा गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब ये गैल्वेनोमीटर की जो प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, उसमें से हम लोग 3 लिस्ट करते हैं कि हमको ये एमीटर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। उसको बोलते हैं नेसेसिटी, क्या बोलते हैं उसको? नेसेसिटी। और 3 नेसेसिटी यहाँ पे हम लोग को मिलती है। जो पहली नेसेसिटी है वो है कैपेसिटी और रेंज। हाँ, जो गैल्वेनोमीटर है उसमें से मैं ज्यादा करंट पास नहीं कर सकता। अगर मैं ज्यादा करंट पास नहीं कर सकता तो मुझे ऐसा एमीटर बनाना है जिसकी कैपेसिटी
रेंज ज्यादा हो ताकि वो ज्यादा करंट मेजर कर सके। ठीक है, उसका काम ही क्या है, करंट को मेजर करना। दूसरा डैमेज ना हो, दूसरा क्या ना हो, डैमेज। और तीसरा जो है वो है रेजिस्टेंस को लगभग जीरो करना। रेजिस्टेंस को क्या करना, जीरो। देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ, गैल्वेनोमीटर के अंदर भी अगर रेजिस्टेंस रहा तो वो पूरा करंट मेजर नहीं कर पाएगा, क्योंकि पूरा करंट इसमें से पास ही नहीं हो सकता। अगर मैंने इसका रेजिस्टेंस लगभग जीरो कर दिया तो जो करंट है वो सब पास हो जाएगा और तभी मुझे एक्यूरेट रीडिंग आएगी। अगर ये हाई रेजिस्टेंस का रहा, मान लो आपने बोला कि ये ज्यादा करंट नहीं सह सकता तो मैं इसमें हाई रेजिस्टेंस लगा दूंगा, पर हाई रेजिस्टेंस लगाने से वो करंट सारा करंट इसमें से पास नहीं होगा। तो जब सारा करंट पास नहीं होगा तो आपको गैल्वेनोमीटर की सही रीडिंग नहीं आएगी। तो मतलब क्या होगा, तो देखो हम इस वक्त करते क्या, हम इसमें एक शंट रेजिस्टेंस ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, शंट रेजिस्टेंस। सुना है नाम मैंने स्कूल में शायद सुना है। और इसके पैरेलल में ऐड करते हैं, इसके पैरेलल, जिसको मैं बोलता हूँ S मतलब शंट रेजिस्टेंस। अच्छा इसकी खासियत देखो, ये जो S है ये क्या है आपका, शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस ये शंट रेजिस्टेंस है और ये बहुत ही छोटा होता है, मतलब समझो 0.01 ओम्स, बराबर। ये छोटा क्यों है, मान लो करंट आया I, तो करंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पे I3 आएगा, दैट इज करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पे IS आएगा, करंट फ्लोइंग थ्रू शंट। क्लियर, ये होगा। अब देखो पहली बात तो इसी पूरे सेटअप को एमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमीटर। सो एमीटर इज नथिंग बट ammeter is nothing but galvanometer plus shunt in parallel, galvanometer plus shunt in parallel, उसी को हम क्या बोलते हैं, ammeter बोलते हैं। अब देखो शंट रेजिस्टेंस आपका, हाँ सर। अब होगा क्या, जब करंट आएगा तो उसके दो रास्ते, यहाँ पे वो देखेगा कि रेजिस्टेंस बहुत कम है, रेजिस्टेंस क्या है, बहुत कम है, तो वो यहाँ से पास हो जाएगा, तो ये आपका डैमेज होने से बच गया। क्या हो गया, डैमेज होने से बच गया। और अगर आप देखो तो मैं ज्यादा करंट इसमें से पास कर सकता हूँ, क्योंकि वो उसको ये रास्ता चुनना है, उसको कौन सा रास्ता चुनना है, ये वाला। अगर वो ये रास्ता चुनेगा तो मेरा ये बचा रहेगा, तो मैंने रेंज बढ़ा दी, मैंने डैमेज होने से रोक दिया। और देखो जब मैं दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में ऐड करता हूँ तो टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। अगर आपको याद होगा तो 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस R2, इनका रेसिप्रोकल ऐड है और एक रेसिप्रोकल मिल रहा है। जब इसको उल्टा करते हो तो एक्चुअली दोनों से छोटा होता है, तो इसका जो रेजिस्टेंस था मैंने इसमें बहुत छोटा रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाया, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस और कम हो गया, ओवरऑल रेजिस्टेंस और कम हो गया। तो हमारा तीनों जो नेसेसिटी है वो यहाँ पे फुलफिल हो गया, और हम लोग इस एमीटर को यूज करके ये करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, और हमारा गैल्वेनोमीटर भी डैमेज नहीं होगा और अच्छा खासा रेंज भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसका इक्वेशन यही लिखे कि अभी इस प्रोसेस से हम हायर वोल्टेज की करंट का मेजर कर सकते हैं। क्या गैल्वेनोमीटर से ये प्रोसेस से हम हाई वोल्टेज करंट मेजर कर सकते हैं। हाई वोल्टेज करंट, ये हाई करंट कर सकते हैं। ये यहाँ से चला जाएगा, हाँ तो यहाँ से चला जाएगा, तो ये खराब होने का कोई डर ही नहीं, हम वैसा कर सकते हैं। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ कि IG या I is equal to IG plus IS, हाँ तो यहाँ से आपको IG क्या मिल गया, I minus IS, ये आपका इक्वेशन 1, और IS क्या आ गया
ये हो गया आपका इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो सिंपल सा मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट्स इज सेम। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी होगा, है ना? तो इसके अक्रॉस देखो पोटेंशियल होता है v इक्वल टू IR। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा? IG into G। IR ना? IG into जी हाँ। और वो किसके बराबर होगा? IS into S। चलेगा? देखो इस इक्वेशन से मैं S की वैल्यू निकाल सकता हूँ। इस इक्वेशन से क्या निकाल सकता हूँ? क्योंकि मैं IG into G में देखो IS है ना, उसको मैं I minus IG लिख देता हूँ। I minus IG into therefore shunt is equal to IG upon I minus IG। चलेगा? आगे और थोड़ा लिखते हैं, तब तक आगे नोट कर लो। देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम एक नया कांस्टेंट डिफाइन करेंगे। लेट्स से एक नया कांस्टेंट n है, दैट इज I upon IG। n क्या है? I upon IG। देखो मैं n I upon IG इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि n एक वो रेशियो है जो बता रहा है कि टोटल करंट में से गैल्वेनोमीटर के पास कितना जा रहा है। ठीक है? तो यहाँ से I क्या आ रहा है? n into IG। यही मैं इसमें पुट करता हूँ। तो S इज इक्वल टू ऊपर क्या है? IG अपॉन I माइनस IG। I क्या है? n IG माइनस IG into G। इससे होगा क्या? IG एज इट इज अपॉन IG कॉमन ले n माइनस 1 into G। IG कैंसिल, therefore आपको कैसे आ गया? G अपॉन n माइनस 1। ठीक है? कोई दिक्कत? यहाँ पर हम छोटी सी चीज और करेंगे, मुझे IS अपॉन I का भी रेशियो चाहिए। किसका? IS अपॉन I। तो चलो इसमें देखते हैं। ये इक्वेशन देखो, IG into G is equal to IS into S। IG into G is equal to IS into S। ये है ना? IG का मैं क्या लिख सकता हूँ? I minus IS। I minus IS। ठीक है? तो यहाँ से इसको अगर मैं ओपन कर दूँ तो IG minus IS into G is equal to IS into S। IG क्या हो जाएगा? IS into S plus IS into G। therefore IG क्या हो जाएगा? IS कॉमन लिया S plus G। ठीक है? तो I upon IS निकालना मेरे को, नहीं IS upon I निकालना। ठीक है? तो IS upon I is equal to G upon S plus यहाँ पे आपका ये रेशियो है कि आपका टोटल करंट में से शंट में कितना करंट जा रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे आपका हाउ टू कन्वर्ट अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। आप ये इक्वेशन नोट कर लो। अब हम देखेंगे गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्ट मीटर MCG into वोल्ट मीटर क्या करना है? कन्वर्ट MCG into वोल्ट मीटर। ओके, कोई दिक्कत वाली बात? बिल्कुल भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो हमको ये पता है कि अगर किसी भी दो पॉइंट के बीच में मुझे वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है
तो हम करते क्या है, मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, तो क्या है ये रेजिस्टेंस, और मुझे गैल्वेनोमीटर को यूज करके इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। मान लो इसमें करंट आ रहा है I, इसका रेजिस्टेंस है R, तो मैं ऐसे पैरेलल में G कनेक्ट करूंगा, कोई शक वाली बात है, पैरेलल में G कनेक्ट करूंगा तो ही मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूं। V होता क्या है, I into R, ठीक है, तो R में पता है, बस हम यहाँ से पास होता हुआ करंट निकाल लेंगे जो आपको गैल्वेनोमीटर बता देगा, और आप V इक्वल टू IR बना सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि गैल्वेनोमीटर के पास रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर के पास क्या है, रेजिस्टेंस है। होगा क्या, जब आपने गैल्वेनोमीटर को अटैच किया तो थोड़ा सा करंट यहाँ भी आ जाएगा, थोड़ा सा करंट यहाँ भी आ जाएगा, जो कि एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर यहाँ पे भी थोड़ा करंट आ गया तो अब जो यहाँ से करंट आ रहा है वो I माइनस IG जा रहा है, I माइनस IG, क्या ये पूरा I करंट जा रहा है इसमें से, नहीं, तो फिर हम इसके अक्रॉस पूरा पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारा I बढ़ गया। उसका भी एक सॉल्यूशन, देखो वहां पे हमने रेजिस्टेंस को क्या किया था, 0, यहाँ पे इनफाइनाइट। अगर मैं इसके रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट कर दूं, इसके रेजिस्टेंस को क्या कर दूं, इनफाइनाइट, तो पूरा करंट यहाँ से पास हो जाएगा। अब इनफाइनाइट करना तो पॉसिबल नहीं है, पर अगर मैं बहुत ही हाई रेजिस्टेंस कर दूं तो बहुत छोटा सा करंट यहाँ पे आएगा और मैक्सिमम करंट यहाँ से जाएगा। तो हम करेंगे क्या, हम बनाएंगे वोल्ट, हम क्या बनाएंगे, वोल्ट। उसको बनाना इतना मुश्किल नहीं है, बस आपको गैल्वेनोमीटर लेना है, शंट एक बहुत छोटा रेजिस्टेंस था जो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल लगा था, यहाँ पे मैं एक एकदम हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दूंगा, किसमें लगा दूंगा, सीरीज में। उससे होगा क्या भाई, उससे होगा ये कि ये ओवरऑल बहुत बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगा। x को आप बोलो कि x इज वेरी हाई रेजिस्टेंस, वेरी हाई रेजिस्टेंस। अगर इसका वेरी हाई रेजिस्टेंस है तो इसमें से ज्यादा करंट पास नहीं होगा, गैल्वेनोमीटर डैमेज भी नहीं होगा, आप ज्यादा करंट पास कर सकते हो, कैपेसिटी भी बढ़ गई, प्लस इसका रेजिस्टेंस लगभग इनफाइनाइट हो गया, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हो। कोई दिक्कत है? अब देखो, मान लो इसके अक्रॉस आपका पोटेंशियल डिफरेंस V है, क्या है, V, तो इसके अक्रॉस भी V होगा, इसका अक्रॉस भी क्या होगा, V। अब यहाँ पे दो अलग-अलग वोल्ट होंगे, क्योंकि दो रेजिस्टेंस है, एक ये होगा जो वोल्ट ऑफ गैल्वेनोमीटर होगा, और ये होगा जो वोल्ट ऑफ X होगा। तो आपको जो टोटल V है वो क्या है, VG प्लस VX। V होता क्या है, IR, V क्या होता है, IR। तो यहाँ से मैं करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, यहाँ से मान लो करंट I आ रहा है और यहाँ कितना जा रहा है, IG, यहाँ से जाएगा IG और यहाँ पे वापस क्या बन जाएगा, ये बोल लो आप I माइनस I, चलेगा। VG को IG इंटू G लिख सकता हूँ, प्लस VX को IG इंटू X लिख सकता हूँ। ये क्या हो गया, V, मुझे X निकालना है, जैसे वहाँ पे शंट निकाला था, यहाँ पे X निकालना है, क्या निकालेंगे, इसको यहाँ ले लो, ये एक काम करो, इसको इधर रखो, इसको यहाँ ले लो, तो
IG into X is equal to V minus IG into G। पूरे इक्वेशन को IG से डिवाइड कर दो, X is equal to V upon IG minus G। ये आपका X की वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे हम लोग वापस एक n डिफाइन करेंगे। क्या डिफाइन करेंगे? n चलेगा। हाँ, अभी यहाँ पे मैं v लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? v इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि वोल्टेज है n। इसको मैं लिखना हूँ v अपॉन vg। v अपॉन vg। अगर यार देखो बुक में देखो लास्ट टाइम n क्या लिखा था? n minus 1 लास्ट टाइम देखो ना बुक में अभी n क्या लिखा था? I upon IG। हाँ क्लियर है। हमने अभी n i को id लिखा, n को i अपॉन ig लिखा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? v अपॉन vg। अब आपको पता है कि मैं vg को ig into g लिख सकता हूँ, तो nv क्या आ जाएगा? v अपॉन ig into g बराबर है। तो v क्या आ गया? nv ig into कोई भी शब्द बिल्कुल है क्या? अब क्या करना है? इसको इसमें पुट कर दो। तो आ जाएगा x is equal to v अपॉन ig है, मतलब nv ig into g अपॉन ig माइनस g। क्वेश्चन ig कैंसिल, तो x आएगा nv g माइनस g कॉमन ले लो, तो x आएगा nv माइनस 1 कोई दिक्कत होने वाली नहीं। यहाँ पे आपका हाउ टू कन्वर्ट एमसीबी इनटू वोल्टमीटर, देखो इसको ही वोल्टमीटर, इसको क्या बोलते हैं? वोल्टमीटर। क्वेश्चन नोट कर लो इसको। इसका मैं डायग्राम समझा देता हूँ, फिर मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ फिर समझा दूंगा। ठीक है? इतना आवाज क्यों कर रहा है? नहीं वायर फोल्ड में इसमें आवाज कर देगा, वायर फोल्ड में इसमें आवाज कर देगा। माइक का डिवाइस के कॉन्टेक्ट है तो कोई नहीं है।
देखो ये आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का और इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, शायद एक येलो बॉक्स में दिया गया है तो मैं बता देता हूँ। थर्मो इलेक्ट्रिसिटी या थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ना देखो बहुत ही सिंपल चीज है। हीट से क्या पैदा करना है, हीट एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और ये करना कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। सीबैक इफेक्ट करके एक चीज होती है जो यहाँ पे समझना, दो अलग अलग मटेरियल की कंडक्टिंग वायर्स को या दो अलग अलग कंडक्टिंग मटेरियल के वायर्स को उनको जोड़ के दो जंक्शन बनाओ, ठीक है। जंक्शन के लिए दो वायर होने चाहिए, एक वायर को मोड़ के जंक्शन नहीं बनता। ये दो अलग अलग वायर हैं, दो अलग अलग मटेरियल है, तो जंक्शन बना, एक जंक्शन को हीट दो और एक जंक्शन को कोल्ड दो, और इसको गर्म करो, इसको ठंडा करो, इसमें अपने आप इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है, जिसको बोलते हैं सीबैक इफेक्ट या थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दो वायर लिया, एक एंटीमनी और एक बिस्मथ। याद रखो ये वायर बिस्मथ है और ये वायर एंटीमनी और एक मैग्नेटोमीटर है। एक को 3 डिग्री सेल्सियस पे हॉट किया, एक को 0 डिग्री सेल्सियस पे कोल्ड किया। करंट इन बिस्मथ flows from cold region to hot region. Current in antimony flows from hot region to cold region. Clear? ये आता है आपका सीबैक इफेक्ट से, और ऐसे आप हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर कर सकते हो और गैल्वेनोमीटर आपको कुछ ना कुछ रीडिंग दे देगा। एक और उन्होंने बताया है कि यहाँ पे आयरन यूज किया और कॉपर यूज किया, ठीक है। कॉपर में इलेक्ट्रिसिटी इज गोइंग फ्रॉम कोल्ड टू हॉट और आयरन में हॉट टू कोल्ड। अब आप 3 डिग्री सेल्सियस को हीट करो, अब देखो ये बैटरी जैसे काम कर रहा है ना, जो आपको करंट दे रहा है, तो इस बैटरी का ईएमएफ होगा या वोल्टेज होगा, वो होता है अल्फा टी प्लस हाफ बीटा टी स्क्वायर पर अल्फा एंड बीटा कांस्टेंट, ठीक है। और मतलब आपको क्लियरली दिख रहा है कि ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंपरेचर, तो जितना आप टेंपरेचर से बढ़ाते जाओगे उतना ईएमएफ बढ़ता है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 9 जो कि था करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म, ठीक है।